नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा की राजनीति में 22 अगस्त के बाद बहुत बड़ा खेला होने वाला है। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही बीजेपी के सामने एक नहीं अनेक चुनौती हैं, खासकर दक्षिण हरियाणा में, जहां के मतदाताओं ने 2014 व 2019 के विधानसभा चुनाव में खुलकर भाजपा का साथ दिया था। वहीं 2024 में भाजपा की नैया इस बार यहां पर फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण राव की चुप्पी दिखाई दे रही है। राव को छठी बार सांसद बनने के बाद भी केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया तो राव की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। वहीं दक्षिण हरियाणा में अलग अलग जलसे कर बता दिया कि दक्षिण हरियाणा के हक की लड़ाई खुलकर लड़ेंगे। यहां तक कहा कि इस बार 11 सीट तक सीमित नहीं रहेंगे। 11 सीटें हैं आखिर बार से बाहर चाह रहे हैं आप 11 सीटें और 11 सीट भी और भी हैं, और कम से कम हमारी बात तो सुननी चाहिए ना। हमारे को ये संदेश देना चाहिए, अगर लोग कट्टे दिखाई देंगे तो सुनेगी भी नहीं। जो राव साहब लगातार आप बीच में जा भी रहे हो, आप बात भी रख रहे हो, कोई सुनवाई हुई अभी तक नहीं हुई? जरा हमारी कोई बात पहुंची नहीं पहुंची? आ गया हमारी सुनवाई हुई नहीं, अभी टिकट के तौर पे टिकटों के ऊपर तो मैंने पता नहीं, मैंने अभी तक तो कोई जिक्र ही नहीं किया। टिकटों के ऊपर तो अभी कोई चर्चा ही नहीं की है। अभी तो 3-4 महीने बचे। सूत्रों की माने तो राव बेटी आरती के लिए टिकट के साथ डिप्टी सीएम से कम पर मानने को तैयार नहीं है। 2 बार टिकट नहीं मिली तो राव व आरती दोनों कह चुके हैं इस बार आरती चुनाव जरूर लड़ेगी। सूत्रों की माने तो राव की अहमियत इस बार कांग्रेस भी बखूबी समझती है और राव को आरती के लिए डिप्टी सीएम व मनचाहे मंत्रालय की पेशकश भी कर चुकी है। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा की रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ सीट छोड़कर बाकी अन्य सीट राव की मर्जी से देने को भी तैयार है। सूत्रों की माने तो राव रेवाड़ी सीट पर भी अड़े हुए हैं। वहीं अपनी पतली हालत को देखकर अब भाजपा भी लगातार बीते 7 दिन से राव को साधने में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो राव बीजेपी को कम भाव दे रहे हैं और डिप्टी सीएम से कम मंजूर नहीं है। वहीं दक्षिण हरियाणा की तमाम सीट भी अपनी मर्जी से देने के लिए अड़े हुए हैं। सूत्रों का यहां तक कहना है कि हरियाणा में भाजपा को हैट्रिक बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा का गढ़ जीतना जरूरी है। इसके लिए राव का साथ बेहद जरूरी हो जाता है। सूत्रों की माने तो हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होता देख राव भी असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। ऐसे में विदेश गई बेटी आरती 22 को वापस लौटेगी और इसके बाद ही राव कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। बता दें कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम व मेवात की 14 सीट में से 2014 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 11 सीट मिली थी। वहीं 2019 में घटकर यह संख्या 8 पर रह गई तो भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। ऐसे में हरियाणा में भाजपा को सत्ता बरकरार रखने के लिए दक्षिण हरियाणा की जीत बेहद जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी लगातार राव को साधने में जुटे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से राव की चुप्पी है, कहीं ना कहीं बीजेपी में भी बेचैनी देखी जा रही है। और जिस तरह से 22 तारीख को आरती राव वापस लौटेगी, कहीं ना कहीं राव कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूरी तरह से तमाम राजनीतिक दलों की नजर राव इंद्रजीत सिंह पर बनी हुई। आखिर वह क्या फैसला लेते हैं। नमस्कार।